आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम करने जा रहे हैं श्री रामचरितमानस का अपना पाठ। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री गणेशाय नमः। ओम श्री राम श्री राम। आप सभी लोग को नाग पंचमी की अनंत शुभकामनाएं। नाग देवता को मैं बारंबार नमन करता हूँ। आइए हम प्रारंभ करते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ। वर्णानामात्संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे रत्नविश्वासरूपिण्यं याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धां शान्तिमेश्वरं वन्दे बोधमयां नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं मार्षितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारां गुङ्ग्रां पुण्यानन्दविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वरः उद्धव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सहस्रयस्करीं सीतां नतो अहं राम वल्लभाम्यन् मायावशवर्तिं विष्टं किलं ब्रह्मादिदेवासुराय साधुकृष्णाय वादिजगलं रज्जाहताय ब्रह्मावत्पादफलकमेव हि भवाम्बो देस्ति स्तोतां वन्देऽहं तेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमां सम्मता यदा रामायणनिहितां क्वचितोऽपि स्वांता सुभाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातोती। प्रसंग हमारा चल रहा था बाल कांड में, परशुराम लक्ष्मण संवाद। कहते हैं कि यहाँ कोई कोहने की बतिया नहीं है जो तर्जनी से उंगली से देखते मर जाता है। जानिए कुठार और धनुष बाण देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था तो बदे पाप कीर्ति हारे मार तो पाप बरी तुम्हारे कोटि कुलस संबचन तुम्हारा व्यर्थ धराऊ धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है, इन्हें हार जाने पर अपीति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। लक्ष्मण जी ने बोला है इस तरीके से परशुराम जी को, जो विलोक अनुचित कहो क्षमाओ महामुंदी सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोला गिरा गंभीर। इन्हें देखकर मैंने अनुचित कहा हो और तो उसे हे धीर हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुना मंदु या बालक बाणवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध संतु काल कवल को इच्छाल माही काय पुकार खोरी मोहि नाही। तुम हट कहो जो चाह दोबारा कई प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। ऐसा परशुराम कहते हैं लक्ष्मण जी को। लखन खेयो मुनि सुजस तुम्हारा तुम्हारी अछत को बरने पारा। अपने मुंह तुम आप निकरनी बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। न संतोष न पूजय कछु कहो जिन निषेक रोकी दुसा दुसाओ। वीर व्रती तुम धीर शोभा गारी देत न पाओ शोभा। ऐसे आपको शोभा नहीं देते, इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो भी कुछ कर डालिए। हे ऋषि मुनि, क्रोध रोककर असहाय दुख मत सहिए। आप क्रोध में कहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान क्षोभ रहित हैं, गाली देते हुए आप शोभा नहीं देता। ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा कि बाद प्रसंग क्या आया, ये सुर समर करनी समर करनी करे का है जवान आप विद्यामान रन पाए कायर कदो प्रताप। सूरवीर जो युद्ध में करनी करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते हैं कि मैं इतना वीर हूँ। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर अपने प्रताप की ठीक मारते हैं। फिर क्रोध आ गया परशुराम, तुम तो काल हाट तरुलावा बार बार मोहिला बुलावा। सुनत लखन ये वचन कठोरा परशु सुधार धरेव कर धोरा। ने कहा आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी की कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने
अपने भयानक भरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया कि हे आब जानी दे दोष मोहि लोगु कटुबादी बालक बद जो बाल बिलो की बहुत मैं बाचा अब यो मन निहार भाषा। ताकि मैं बहुत कुछ बोल चुका, बाचना का मतलब बोलना। बोले परशुराम जी की आप लोग मुझे दोष न दीजिएगा, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, और अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु बाल दोष गुण गणहीन साधु कर कुटार मैं गुरु ने को ही आगे अपराधी गुरु तो। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए, बालक के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। फिर परशुराम जी बोले कि तीखी धार का कुठार, मैं दया रही तो क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उतर देता छोड़ा उपेनु मारे। केवल कौशिक सील तुम्हारे न देहि काट कुठार कठोरे उरण हो तब श्रम कर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। ये विश्वामित्र केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। गाद सुनु का हृदय हस मुनि हरिया रही आय मैं खाल न उपमय जाऊ न भूल। स्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ खडंग है, ऊख की खाड़ नहीं है जो मुंह लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, आप भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे उलकना मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उन्हें भयनी के गुरु ने जहाँ सोच बढ़। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा लगा। प्रसंग हम यही तक आज रखते हैं। श्री राम के कमलों में नमन करते हैं। धीरे धीरे हम लोग श्री रामचरितमानस को लेकर आगे बढ़ेंगे। पूरे वर्ष हम श्री राम का गुणगान करेंगे। आइए अब हम देवी भागवत से श्री दुर्गा सप्तशती के महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभवान मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आज शुक्रवार देवी का दिन है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रदायिनी। ये देखिए, आइए अब हम सिद्ध कुंजिका स्रोत, क्योंकि सब स्रोतों में रहस्यमय स्रोत जिसका पाठ मात्र से ही भगत का कल्याण हो जाता है। और कभी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी भी सिद्ध कुंजिका स्रोत या कवच अर्गला कीरच का आप होम न करें, इससे आपकी जो है हानि हो सकती है। किसी भी देवी कवच का, अर्गला का, कीलक का या सिद्ध कुंजिका का आप होम न करें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिवाचरण देवी प्रक्षाम कुंजिका सोतमोत्तमाय मंत्रा प्रभावन चंडिया पादुपवेता न कवचम नार्गला स्रोतम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम जनन्यासो जनवाचनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्ग पाठ फलम लभेता।
अधिगुहान्तरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन शाननेरिव पार्वती मारणं मोहनं मत्स्यं विस्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिका श्रोत्रवत्तमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं ओम क्लीं जुं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वलां सं लां चं फट् स्वाहा। नमस्ते पुण्यं नमस्ते मधुमर्दिनीं नमः कैटिभ्यहारिण्यं नमस्ते महिषामर्दिनीं नमस्ते शुम्भहन्त्राय च निशुम्भशुम्भघातिनीं जागृतं मे महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे रूपाय हिंकारी प्रतिपालिका ह्रींकारी कामरूपण्यं बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डकादि जयकारी वरदायिनी विच्चे चाय भयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणीं दां ह्रीं दैं जटे पत्नी बां बीं बं बागेश्वरी क्रां क्रैं कालिका देवी शां सिं शुं मे शुभां कुरु ओंकाररूपण्यं जम 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 जम्बनादिनीं ब्रह्म ब्रह्म भैरवी भद्रे भवान्येते नमो नमः। आं कां चां तां तां पां यं शां गिं दुं गें मिं हां धां दिच्चाड दोट दत्तं कुरु कुरु स्वाहा। बें बं पार्वती पूर्णां कां किं किं केचर तथा सां सिं सुं सप्तशती देत्यां मन्त्रं सिद्धं कुरुष्व मे दां तं कन्यका धोतं मन्त्रजागृत हेतवे वाक्यनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वतीं यस्तु कुञ्जीक्यां देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् तस्य जायते सिद्धिरन्यरोदनां यथाम्। एतेभ्यः ददामिदं जगदाम्ब शक्त्यां विशेषं देवगणशक्तिसमूहमुक्त्या तां बालिकामखिलदेवी महार्षिपूज्यां भक्त्यां नतां स्वाविदधातु शुभानि चानाः यस्यां प्रभावतुलं भगवान् अनन्तं ब्रह्मा हरश्च न किं भक्तमूलं बलं च सा चण्डिका अखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोति वैश्वरक्षणार्थ या श्रेय स्वयं सुकृतानि भवशेन लक्ष्मीं पात्मात्मनां विदधियां मध्ये सुबुद्धिं श्रद्धासतां कुलजं प्रभावस्य लज्जां तानाम्यतां स्वं परिपालय देवी विश्वमा। देवी क्षमा हम करते हैं, उसके बाद भजन को समाप्त कर देंगे। देवी क्षमा सो क्षमा प्रार्थना हम करते हैं। यथाद्रपाठ जगदम्बिके मया विसर्ग बिन्दच्छरं मीरमीरितां तदस्तु सम्पूर्णतां प्रसादतः संकल्प सिद्धिश्च सदैव जायतां महाज्ञानतो वा पठितं अपठितं साम्प्रतं ते स्तवेऽस्मिन् तत्सर्वं साङ्गमास्तां भगवतीं वरदे तत्त्वप्रसादात् प्रसीदावाहनं न जानामि जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं मन्त्रहीनां क्रियाहीनां भक्तिहीनां सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतां कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेतं यां गतिं समं वाप्नोति ततां ब्रह्म यदा सुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तास्तु त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्यो अहं यतच्छसि तथा कुरु कामेश्वरी जगन्माता आनंद विग्रहे गृहाणाचार्य मां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी। हे देवी, हे देवी। इसी प्रकार से आप लोग भी दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ किया। देवी कवच प्रगला किलक सर्व फलदायी पाठ है। नित्य इस पर आप अभ्यास करें और संस्कृत देववाणी इसी प्रकार आप पूजा पाठ में नाम कैमरामैन या वीडियो बंद कर दो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।